हेलो दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ सीक्रेट ऑफ हाउस बुरारी डेथ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में बुरारी डेथ जो कि दिल्ली में घटित हुआ था और पूरे देश में इसकी चर्चा थी। और घटना कुछ ऐसी थी कि एक घर में 11 के 11 लोग मृत अवस्था में पाए गए थे, जिसमें कि 10 लोग एक कमरे की सीलिंग पर जो वेंटिलेशन लगा होता है, जहाँ पर रॉड लगे होते हैं, 10 लोग उससे लटके हुए थे। और न सिर्फ वो लटके हुए थे बल्कि उनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे, उनके हाथ को पीछे से बांधा गया था। और एक इंसान, एक बूढ़ी औरत जो कि जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके भी हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पे कपड़ा लगा हुआ था। सबसे पहले ये घटना वहाँ के पड़ोसी, मतलब उनके जो पड़ोसी हैं, सुबह उनके घर आते हैं और इस घटना को देखते हैं। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। इन चीज़ों को जब वो देखती है तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा आखिर कैसे हो गया, कि 11 के 11 लोग एक ही घर में कैसे मारे जा सकते हैं। मीन्स पुलिस ये सोचे थी क्या ये कोई दुश्मनी है कि किसी ने घर में आकर इन सारे लोगों को मार दिया। और चलिए ठीक है, अगर मारा, अगर उन सबको लटका दिया गया तो फिर उनके हाथ और चेहरे को क्यों बांधा गया, इसके पीछे क्या कारण है। ये दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी बिल्कुल आग की तरह पूरे देश में फैली। जहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि चीज़ों को बिल्कुल रियल तरीके से दिखाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया गया है, मनोज तिवारी जी को दिखाया गया है। उस समय जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो रिपोर्टर जो इस खबर को सबसे पहले रिपोर्ट किया, उनका इंटरव्यू आपको इसमें देखने मिलेगा। वो पुलिस जो सबसे पहले उस घटना स्थल पर थी, वो उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। और उनके पड़ोसी, उनके फ्रेंड, उनके फैमिली के फ्रेंड, उन सारे का इंटरव्यू इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दोस्तों दिखाया गया है, ताकि चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से समझा जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो पुलिस इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि अगर एक घर में 11 लोग हैं और कोई बाहर से मारने के लिए आता है तो 11 लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 22 से 25 से 30 आदमी चाहिए जो 11 लोगों को कंट्रोल कर सके। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि 11 को एक साथ मार डालना। और चलिए, हम किसी तरह 11 को कुछ खाने में मिलाकर उसको मार भी देते हैं, तो मारने के बाद उसे लटकाने की ज़रूरत क्या पड़ी। और अगर लटकाते हैं तो चेहरे को बांधना, फिर हाथ को बांधना, इसका क्या मतलब रहस्य है। सबसे पहले तो लोग इस चीज़ से काफ़ी अचंभित थे कि आखिर ये कैसे हुआ। पुलिस इस चीज़ की खोजबीन में लगी हुई थी और खोजते खोजते उन्हें उस घर में एक डायरी मिलती है। और दोस्तों, ये डायरी जो होती है, इस डायरी में वो सारे राज छुपे होते हैं कि 11 लोगों का डेथ आखिर कैसे हुआ। ये जो फैमिली थी बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत हाईली क्वालिफाइड थी, मीन्स अच्छे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। और ये जो डायरी जो पढ़ने के बाद जब पुलिस ने इस डायरी को पढ़ा तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। जो मतलब एक मिस्ट्री था बना हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 के 11 लोग एक साथ इस घर में मृत अवस्था में पाए गए। सबसे पहले तो पुलिस पूरी जो घटना है उसका एक रात पहले का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखती है। बिल्कुल रियल वो चीज़ें दिखाया गया है जो मतलब उस समय हुआ था। उसमें देखा गया कि कोई भी बाहर का इंसान जो है घर में नहीं आता है रात भर में, और सुबह उनकी लाश मिलती है। तो इन सब का जो रहस्य का जो कारण है दोस्तों, मिलता है उस डायरी में। ये डायरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग बुरारी डेथ के बारे में नहीं जानते हैं वो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज जरूर देखें। ये आपको बिल्कुल शुरू से लास्ट तक पकड़े रहेगी, क्योंकि इतनी अच्छे से इसको फिल्माया गया है। और जो लोग जानते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से ना देखे हों। मीन्स हाँ, न्यूज़ में सुने जरूर होंगे, लेकिन चीज़ों को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो अब ये जो डायरी है, डायरी में वो सारा रहस्य लिखा गया है। अब ये जो फैमिली है, फैमिली में टोटल 11 लोग हैं। 11 में से एक व्यक्ति है जिनका नाम है ललित, जिसकी उम्र है 47 साल। अब घर में इस ललित की बहुत ज़्यादा चलती है। मीन्स ललित से भी बड़े उसके भाई थे इसके घर में, और उनकी दादी भी थी, लेकिन ललित की सबसे ज़्यादा सुनी जाती थी, कही जाती थी। और ललित जो भी चीज़ बोलता था उन सारे चीज़ों को पूरा किया जाता था, जैसा कि उनके फ्रेंड्स ने कहा, जैसे उनके पड़ोसी ने कहा। अब डायरी में ये चीज़ दिखाया गया है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ।
ललित के बारे में सबसे एक इंफॉर्मेशन क्या दिया गया कि ललित मेंटली अनस्टेबल था। अनस्टेबल होने का कारण कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था जहां पर उसे सर में चोट लगी, और एक बार और ऐसा हुआ कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जिसमें भी उसे काफ़ी चोट लगी। मगर ललित के पिता की जो मृत्यु थी वो बहुत कम एज में हो गई, और जो ललित के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। मगर ललित की ये जो कहानी है ये आगे सुनकर आपको और भी चौंकाएगी कि ललित को ऐसा लगता था कि इसके जो फादर है जिनकी मृत्यु हो गई है वो ललित के ऊपर आते हैं। हम सब ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इसके ऊपर भूत आना या उसके ऊपर भूत आना। तो इस तरह की ही कुछ घटना है जहां पर ललित को लगता है कि उसके पिता की जो आत्मा है उसके ऊपर आती है। अब इसके बाद ललित की जो आवाज़ है वो बदल जाती थी, और उसके बाद ललित जो भी बोलता था, उनकी जो बेटियां थी वो उन सारी चीज़ों को उस डायरी पर लिखती थी। ये जो सिलसिला है दोस्तों 2007 से लेकर 2018 तक, यानी पूरे 11 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके पिता ललित के ऊपर आते थे और ललित जो भी चीज़ बोलता था वो सारा चीज़ को डायरी में नोट किया जाता था। और वो चीज़ें कुछ इस तरह होती थी कि चलो घर में दारू पी के नहीं आना है, अगर बच्चे हैं तो उन्हें मोबाइल से दूर रखना है, मोबाइल के कारण उनके पढ़ाई में बाधा आ रही है, लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। इस तरह की कुछ बातें उस डायरी में लिखी हुई थी और लोग उस चीज़ का पालन करते थे बहुत ही शिद्दत से। और ये चीज़ें कभी वो अपने ना पड़ोसी से शेयर किए ना कभी किसी को बताए। इस पूरे 11 साल में लोग उन सारी चीज़ों को फॉलो करते थे जो कि ललित बोलता था, यानी जो उनके परिवार को ऐसा लगता था कि उनके पिता बोल रहे हैं। अब जब वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करते गए तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है जो पहले सही नहीं थी वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो गई। पैसा आया, मान सम्मान आया, लोग धीरे धीरे उस फैमिली को जानने लगे। लेकिन एक दिन अचानक इस फैमिली की इस तरह एक घटना में मृत्यु हो जाती है। और ये जो भी घटना है वो उस डायरी में दोस्तों लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बिल्कुल उस तरह से ही ये चीज़ें हुई है। तो जो लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं प्लीज़ आप इसे देखिए। देखने के बाद आपको पता चले कि आज भी इस तरह की बातें होती है कि मैं सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ें जब होती हुई दिखती है तभी आप इन चीज़ों पर यकीन करो कि नहीं, आज भी हमारे देश में ये सब चीज़ें हैं कि हम कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि 11 के 11 लोग एक साथ एक फैमिली में मारे जाते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को देखिए, सीरीज काफ़ी अच्छी है। टोटल 3 एपिसोड की है, हर एपिसोड की लंबाई 40 से 50 मिनट की है। करीब 2.5 घंटे में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सीरीज में बिल्कुल रियल असली चीज़ों को टच किया गया है। वहाँ जो असली लोग हैं उनका इंटरव्यू रखा गया है। और इस सीरीज का जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है ए आर रहमान ने। ये म्यूज़िक काफ़ी आपको मीन्स उस म्यूज़िक काफ़ी इंटेंस है, आपको जोड़े रखेगा। तो दोस्तों आप इस सीरीज को देखिए, देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।